आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने जीवन को पवित्रताई में चलाएं। अगर हम एक विश्वासी हैं, खुद को विश्वासी कहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान दें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है और इस समय हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। पवित्रता का जीवन जीने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही शीघ्र होने वाला है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो पवित्रता का जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन वो जी नहीं पाते हैं। उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में गिर जाते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं। इस प्रकार से उनका आत्मिक जीवन खराब हो जाता है। और जब मैं उनसे कहता हूं कि आप परमेश्वर से बातचीत करो, प्रभु से पूछो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, पर अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखो और परमेश्वर जो कहते हैं उसको सुनो, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि ब्रदर, हम परमेश्वर से बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा, ये तो हमें पता है, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है वो हम कैसे सुने, क्योंकि हमें कुछ सुनाई तो देता नहीं है। हम प्रार्थना में बहुत कुछ बोलते हैं, परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें आशीष दीजिए, परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, सब कुछ तो हम प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के शब्द नहीं सुनाई देते कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर के शब्दों को सुनने का सही तरीका क्या है। कौन सा वो तरीका है जिससे आप प्रभु के शब्दों को सुन सकते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। उसकी आवाज़ को कैसे आप पता लगाओगे कि वो परमेश्वर की ओर से है, इन सारी बातों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि परमेश्वर आपको जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से बात करे और उसकी आवाज़ आपके कानों में आए, एक ध्वनि के समान आपके कानों में जाए, जैसे मेरी आवाज़ अभी आपके कानों में जा रही है, उस प्रकार से परमेश्वर आपके कानों में आकर बोले, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के कान में परमेश्वर इस तरह से बात करे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से शब्दों के द्वारा बातें किया है, लेकिन आज के समय में हमें यह समझना जरूरी है, केवल शब्दों को सुनना ही परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं। आज बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर का शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, हम कैसे जाने परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उनको यही लगता है कि परमेश्वर सीधे सीधे जो बोल रहा हूं उस तरह से परमेश्वर बोलेंगे और सुनाई देगा, वही परमेश्वर का शब्द है। नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको और हमें बाइबल से समझना होगा कि परमेश्वर के बात करने का तरीका क्या है। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इस वजह से वो गलत तरीके से चीज़ों को समझने लगते हैं। देखिए, बाइबल में ये साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया, परमेश्वर ने मूसा से बात किया, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, परमेश्वर ने और भी बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात किया है। लेकिन आज के समय में परमेश्वर जब लोगों से बात करते हैं, उसका सबसे पहला जो तरीका है उसे समझना होगा। हम सबके पास में एक बाइबल है ना, एक किताब है जिसे हम बाइबल कहते हैं। वो बाइबल हम सबके पास है। उसमें लिखे हुए जो शब्द हैं वो किसके शब्द हैं? वो परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो परमेश्वर के शब्दों को आप सुन रहे हो। एक व्यक्ति के लिखे हुए किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके विचारों को सुन रहे होते हैं, उसके बताए हुए चीज़ों को हम ग्रहण कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं। जो हम उसमें लिखे हुए शब्दों को बोल रहे हैं वो परमेश्वर के शब्द है जो हमारे कानों में जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। तो अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, परमेश्वर मेरे जीवन में आप ऐसा करिए, परमेश्वर मुझे आत्मिकता में बढ़ाइए, तो आपने अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने रखा। अब जब आप बाइबल पढ़ते उसमें लिखा है कि तू अपने संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर विश्वास कर। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तू अपने बुद्धि का सहारा मत ले, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रख, उसके वचन के अनुसार चल। तो ये कौन बात कर रहा है? ये परमेश्वर बात कर रहा है। तो वचन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बाइबल को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप फिर कभी भी परमेश्वर के आवाज को सीधे डायरेक्टली नहीं सुन सकते, क्योंकि जो सबसे अच्छा माध्यम आपको दिया गया है, आप उसके थ्रू तो परमेश्वर को नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन आप एकदम डायरेक्टली कुछ ऐसा अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो कि एकदम आपके कान में परमेश्वर का आवाज़ आ जाए। तो मेरे प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। आपको सबसे पहले आपको उन चीज़ों पर गौर करना होगा जिसके द्वारा परमेश्वर डायरेक्टली अपने लोगों से बात करते हैं, हर किसी के द्वारा। आज बहुत सा आप जब चर्च में जाते हैं, आपके चर्च के जो पास्टर हैं या आपके चर्च के जो भी लीडर्स हैं जो आपको वचन प्रचार करते हैं, तो वचन किसका है? परमेश्वर का वचन है। जब वो प्रचार कर रहे हैं तो कौन आपसे बात कर रहा है?
परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपसे बात करे कैसे पता चलता है? किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। दूसरा जो आखिरी जो तरीका मैं सब लोग बताते हैं कि डायरेक्ट सुनने वाला बात है, वो भी परमेश्वर कई बार आपको डायरेक्टली पवित्र आत्मा आपसे बात करते, जो जैसे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही उसी प्रकार परमेश्वर की आवाज भी आपको सुनाई देगी। लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर है। आप जबरदस्ती प्रार्थना में घुटने टेक कर बैठ के परमेश्वर आपके शब्द मुझे सुनाई दे, मैं तो चाहता हूं सुनाई दे, ऐसे कर करके कभी भी आप परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुन सकते। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलेगा, जो उसके वचन को मानेगा, उसके वचन को पढ़ेगा, उसको परमेश्वर डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बाइबल है हमारे पास, जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। बाइबल का वचन है जो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कान को तैयार करते हैं ना। डायरेक्टली अगर परमेश्वर आपसे बोलेगा, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम के पास परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ा, है ना, इस प्रकार कहा। अब परमेश्वर के शब्दों को सुन के अब्राहम को कैसे पता कि वो परमेश्वर ने कहा है? ये भी तो हो सकता है कि अब्राहम ये भी तो कह सकता था कि ये शैतान है जो मुझे बहका रहा है मेरे बेटे को मारने के लिए। आज के समय में उस घटना को अगर आज देखा जाए, आज के समय में अगर परमेश्वर किसी से कहे कि ये बालक है मेरे बेटे, अपने इस सबसे प्रिय चीज को बलि कर दे, तो तुरंत विश्वासी क्या कहेंगे? ये शैतान की आवाज है, हमारे नुकसान करना चाहता, दूर हट जा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को भी डांट के भगा देंगे वो लोग, आज के समय के विश्वासी लोग। कारण क्या है? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा परमेश्वर का शब्द क्या है। जब तक आप परमेश्वर के शब्दों को पहचानना नहीं सीखोगे, जब तक आप उसके जो मूलभूत शब्द है जिससे हमें सुनना चाहिए, जो कि वचन है, वचन सुनने से ही हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास बढ़ता है। अगर हम उसी को नहीं सुन रहे हैं तो डायरेक्टली परमेश्वर के शब्द अगर हमारे कान में आ भी जाएंगे तो हम उस पर विश्वास कैसे कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर कैसे बोलते हैं, परमेश्वर का स्वभाव कैसे है, परमेश्वर के बोलचाल कैसा है, परमेश्वर कब कब लोगों के जीवन में किस तरह से कार्य करता है, ये सब बातें बाइबल में लिखी है। तो जो व्यक्ति बाइबल को नहीं पढ़ता है, उसको अगर ये सोचे कि डायरेक्ट मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन लूँ, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है, आप रोज बाइबल पढ़िए, रोज प्रार्थना करिए। आप अपने शब्दों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने रखिए, वचन पढ़ के परमेश्वर के शब्दों को अपने अंदर ग्रहण कीजिए। जब आप इसको करेंगे तो आपको परमेश्वर की चीज़ें पता लगेंगी, परमेश्वर का तरीका पता लगेगा, उसका वचन समझ में आएगा। फिर पवित्र आत्मा जब आपसे बात करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा की आवाज़ कौन सी है, शैतान की आवाज़ कौन सी है। यह फर्क आपको बाइबल से ही पता चलेगा, ऐसे किसी के सिखाने से आप नहीं सीख सकते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आज से ही बाइबल पर मन लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि वही एकमात्र सबसे आसान तरीका है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। तो मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग ये सोच रहे थे कि हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर हमसे बात करते हैं, फिर वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बात करते हैं, पास्टर्स के द्वारा हमसे बात करते हैं, इवेंजलिस्ट के द्वारा हमसे बात करते हैं, और परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा डायरेक्ट भी हमसे बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहला पड़ाव है वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करते हैं। तो पहले वचन से परमेश्वर को सुनना सीखिए, उसके बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु जरूर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको समझ में आया है प्रभु के शब्दों को सुनने का तरीका क्या है। तो इस सब बातों के द्वारा फिर से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, यीशु के नाम में आमीन।